हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सीटेट से संबंधित आज हम बताने वाले हैं सीटेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल एकदम निचोड़ क्वेश्चंस हैं ईवीएस का, हम उस पर हम चर्चा करेंगे और सभी पार्ट से हम क्लास 3 का एनसीईआरटी का निचोड़ हम ला करके आप लोग के सामने देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और 100% इसी से क्वेश्चंस फंसेंगे। सीटेट के जो भी ईवीएस के होंगे, आपको कंटेंट जो ईवीएस के कंटेंट से जो पूछे जाते हैं बिल्कुल यहीं से फंसेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं 4 बार वीडियो को देखें, तब जाकर के आपको अच्छे तरह से माइंड में सेट हो जाएंगे, तो आप अच्छे तरह से स्कोर कर पाएंगे सीटेट में। तो चलिए हम बात करते हैं आपको पार्ट 15 में क्या दिया गया है, उसके अंतर्गत क्या चैप्टर में बता रहा है कि आओ बनाएं बर्तन। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी का निचोड़ हम आप लोग के सामने लाए हैं और आप लोग इसको देखें और एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चंस पे चलेंगे और बात करेंगे कि क्या है, पत्थर के बर्तन कैसे बनाया गया था। तो उत्तर हो जाएगा हाथों से खोदकर या कुरेदकर। चलिए दूसरा क्वेश्चंस क्या है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाया गया था। तो उत्तर हो जाएगा गूंथकर हाथों से। जैसे आटा सानते हैं उसी तरह से गूंथकर मिट्टी को और मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है। जैसे देखे होंगे जो घड़ा बनाने के काम करते हैं, जो कुम्हार उसको क्या करते हैं, एक ही मिट्टी को कई बार उसको मसल करके पैर से हाथ से और उसको चाक पर चढ़ा करके मिट्टी के बर्तन बनाने की क्रिया करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चंस, मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाया गया। तो उत्तर होगा आग में पकाकर। चलिए आपका पार्ट 15 में उतने ही क्वेश्चंस जो आपको बन रहे थे उसको पूर्ण कराया गया। तो आप देखेंगे पार्ट यहाँ पे पार्ट 16 में क्या है, पार्ट 16 के अंतर्गत है खेल खेल में। इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं हम अधिक से अधिक इसको क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहे हैं और आंसर को तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चंस, तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। ये सब जितने हैं, जितने भी खेल हैं वो आपको गेंद से खेले जाने वाले खेल हैं। क्या है, बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर पार्ट में उसमें उतना ही था। क्या है यहाँ पे, इसके अंतर्गत चिट्ठी आई है ना, इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चंस में पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो उत्तर हो जाएगा बुजुर्ग। बुजुर्ग लोग से अगर पूछा जाए तो पुराने ज़माने में कैसे क्या उस समय प्रथाएं थी, अधिक से अधिक पहले के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका रहन सहन था, वो भी बताने की कोशिश करते थे। आज हम लोग जिस तरह से डिजिटल युग से जो गुजर रहे हैं और पढ़ने की अधिक से अधिक कोशिश कर रहे हैं, उस समय ये सब व्यवस्था नहीं थी। तो ये सब जो बूढ़ बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने इस सब चीज़ को बताने की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चंस देखेंगे क्या है, संचार के अन्य माध्यम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा मोबाइल, फैक्स, ईमेल, ये सब जितने हैं संचार के अन्य माध्यम है। आगे देखेंगे पार्ट नंबर 18 में, इसके अंतर्गत क्या कहता है, ऐसे भी होते हैं घर। चलिए आपका बिल्कुल एकदम पार्ट 18 से क्वेश्चंस पूछा गया है सीटेट में। आप लोग बिल्कुल भी इसको देखने की कोशिश करें, बिल्कुल एकदम आपको यहाँ से क्वेश्चंस 100% फंसने के चांस है। तो आप लोग यहाँ जो 18 पार्ट का है इसको और विस्तृत रूप से 2-4 बार देखने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे भी होते हैं घर। तो पहला में देखेंगे असम में कहाँ बहुत बारिश होती है, तो उत्तर हो जाएगा मोलन गांव में। असम में बहुत बारिश कहाँ होती है, तो मोलन गांव में होता है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा असम के मोलन गांव में। तीसरा क्वेश्चंस देखेंगे कहाँ का घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तीसरा कहता है कहाँ का घर मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ी के ही बने होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा असम के मोलन गांव। अधिक बारिश होती है, इसी के कारण उसे खंभे पर बनाया जाता है। असम का मोलन गांव है, वहाँ पे अधिक बारिश होती है, इसी कारण से ऊंचे खंभे पर बनाया जाता है ताकि घर डूब न जाए। इस वजह से खंभे पर बनाए जाते हैं लकड़ी के। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है। कहाँ इलायची और बादाम डालकर चाय पी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ना। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न डल झील, हाउस बोट, शिकारे, चार चिनारी और बर्फ़ का घर जिसको इग्लू बोलते हैं, बर्फ़ का घर जिसको क्या बोलते हैं, इग्लू कहा जाता है। तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए कुछ राजस्थान के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है, इसको भी देखने की कोशिश करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। राजस्थान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है, क्योंकि राजस्थान जो है से रेतीला ज़मीन है, वहाँ पे बालू ज़्यादा हैं। जब बालू हीट होता है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चंस में पूछा गया था ना, छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब वहाँ से पूछ देगा, ऑप्शन में डाल देगा कि जो राजस्थान की छतें बनाई जाती हैं किससे बनाई जाती है, झाड़ियाँ से या कंटीली झाड़ियाँ से, इस तरह से बनाया जाता है, आपको पूछा जाएगा। तो छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। यहाँ लोग आंगन में गड्ढा बनाकर उसमें पक्का करके टक्का बनाते हैं। टाँका को ढक्कन से बंद रखते हैं और उसमें वर्षा जल को संरक्षित करके रखते हैं। टक्का जो होता है वो सीमेंट का बना हुआ होता है, जैसे आप लोग देखते हैं एक तरह से चबाचा जिसको कहते हैं हम लोग, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, ईंट से जुड़ा हुआ रहता है और प्लास्टर किया हुआ रहता है, और उसमें जो वर्षा की पानी होती है उसमें एक जगह इकट्ठा करके ऊपर से ढक्कन से ढक देते हैं और उसको संरक्षित करके रख देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट नंबर 19 में क्या है। पार्ट नंबर 19 देखेंगे हमारे साथी जानवर। पार्ट 19 में देखेंगे क्या कह रहा है, हमारे साथी जानवर। इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चंस पहला बनता है, चौड़ी मुंह के बर्तन में पानी डालकर उसे किस पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांगे हुए को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पक्षियों का प्याऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षियों का प्याऊ कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चंस नंबर दूसरा, किसकी संख्या अधिक होने पर फल खराब नहीं होते और फल की अधिक मात्रा होती है। तो उत्तर हो जाएगा बाग में पक्षियों के रहने से। किसकी संख्या अधिक होने पर फल खराब नहीं होते और फल की अधिक मात्रा होती है, तो बाग में पक्षियों के रहने से। चलिए आगे देख। तो दोस्तों आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।